अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो आज की स्पीच है उसका अनवान है हाउ वी लर्न टू अदर्स। दूसरों को देख के हम कैसे सबक हासिल कर सकते हैं। बात कुछ यूं शुरू करूंगा मैं। आज की स्पीच में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें अपने आप पे कोई भी तजर्बा नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों की जो तजर्बात हैं या जो दूसरों पे वक्त गुजरा हुआ है कुछ उसको देख के हमें कुछ हासिल करना चाहिए। तो मैं आज की अपने इस वीडियो में आपको ये चंद बातें करूँगा आगे जाके, ताकि वो जो मेरे भाई सुने वो अपनी इस चीज़ को सामने रखें और इससे वो फ़ायदा हासिल कर सकें। मिसाल के तौर पे हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हमें चाहिए हम ये देखें हमारी ज़िंदगी में किस बंदे ने क्या काम किया था, उसके नेगेटिव पहलू क्या थे, उसके पॉजिटिव पहलू क्या थे। अगर हम उसको देखते हुए उस बंदे के पास जाके उससे एक मीटिंग कर लें और उससे कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लें तो मेरा ख्याल है कि वो हमें काम करने की या उसकी जो नेगेटिव पॉलिसी हैं उसको दूर करने में हमें मदद मिलेगी। और हम अगर वो काम शुरू करेंगे तो हम उसकी वो नेगेटिव पॉलिसियाँ सामने रख के जब करेंगे तो हमें उसका फ़ायदा होगा, हमें उसका नुकसान नहीं होगा। मैंने अपनी इस बात को अपनी एक फिक्र बनाई हुई है, अपना एक डायग्राम बनाया अपने देसी सी ज़बान में। मैं ये कहता हूँ कि इंसान दो तरह के होते हैं। एक इंसान होता है बत्ती लखना, लखन कहते हैं, हिंदी का लफ्ज़ है, और ये उसको इंसान के किरदार को मैंने ये नाम दिया है। और एक आदमी होता है बत्ती लखना और एक आदमी होता है 33 लखना। जो 32 लखना बंदा है ना वो हर काम और हर तजर्बे से खुद गुजरता है। जो 33 लखना होता है ना उसका एक लखन, उसका एक किरदार ज्यादा होता है, और वो कौन सा होता है? वो यही होता है कि वो दूसरे की देख के समझ जाता है भी इसने ये काम किया और इसके साथ ये हुआ, तो अगर मेरा वो नुकसान वाला काम है तो मैं इसे क्यों करूं। जो 33 लखना बंदा है वो अपनी जिंदगी में कामयाब है क्योंकि उसका एक किरदार ज्यादा है, और उस किरदार को वो सोच कहते हैं, उसी किरदार को ऑब्जर्वेशन कहते हैं, उसी किरदार को हम ये कह सकते हैं कि जजमेंट करना। लोगों को पता होता है हम ये क्या कर रहे हैं और इसके नेगेटिव क्या इसके असरअंदाज होगा इस पे, इसके पॉजिटिव क्या इसका पे होगा, पॉलिसी क्या होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके जो नेगेटिव जो होते हैं उनको भूल जाते हैं रद्द-ए-अमल को, और जो उसको पॉजिटिव रद्द-ए-अमल है ना सिर्फ उनको सामने रखते हैं। देखें जिंदगी में इंसान सोचता कुछ है लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। काम कोई भी है जब तक आप उसको करोगे नहीं, आपको उसको 100% आपको नहीं पता चलेगा भी इसके अंदर क्या है और इसके अंदर फायदा क्या है और नुकसान क्या है। लेकिन अगर हम दूसरे के बंदे को देखेंगे और दूसरे बंदे ने वो काम किया हुआ है और उसकी फेल होने की वजह क्या थी उसको हम व्यू करेंगे, और उस जो कामयाब लोग हैं उनके कामयाब होने की क्या बात थी उसको अगर हम व्यू करेंगे तो हम इसके नतीजे जो है वो अच्छे अक्स कर लेंगे, जो कि आगे चल के हमें अपने बिजनेस में, हमें अपनी पूरी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें काम आएगी। तो इंसान को ऑब्जर्वेशन माइंडेड होना चाहिए, यानी कि चीज़ों को, बातों को महसूस करना चाहिए। और आजकल हर बंदा ही जो है ना वो अपना यूनिक पर्सन है। हर बंदा ये सोचता है मैं कुल्लो हूँ, जो मैं कर सकता हूँ कोई नहीं कर सकता। इंसान को ये चाहिए कि अपने आप को यूनिक बनाए। किस चीज़ से बनाए? अपने किरदार से बनाए। किस चीज़ से बनाए? अपने काम से बनाए। यूनिक बनाए। मेहनत करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने मेहनत की है वही यूनिक है, उन्होंने ही अपनी मंजिल पाई है। तो मेरा आज का जो बात करने का मौजू या इस टॉपिक को हाईलाइट करने का जो मकसद है वो ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी को तजर्बात में नहीं गुजारना चाहिए। अपनी कुछ लोगों की जो हमारी हिस्ट्री में जो लोग गुजरे हैं
जो लोग अच्छी बातें कर गए हैं वो उन लोगों की बातों से हमें फ़ायदा लेना चाहिए। क्या वजह है? आजकल हमने किताबों को छोड़ दिया है, मुताले को छोड़ दिया है। जब तक आप मुताला नहीं करोगे आपके पास नॉलेज नहीं आएगा। हम किताबों से टच रहेंगे, उनको अपने मुताले को कंटिन्यू रखेंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, हमारे पास नॉलेज होगा। ये देखें जितने कामयाब लोग गुजरे हैं सब ने एजुकेशन ली, एजुकेशन के बाद रिसर्च की, मुताला किया, तारीख का किया, जो हमारा दौर गुजर रहा है उसका किया, तब जाके वो लोग जिंदगी में कामयाब हुए। किताबों को छोड़ने वाले पीछे रह गए। हम हर बंदा बातों से अगर जीतना चाहे किसी भी काम में, या लोगों में बैठ के, महफिल में बैठ के और वो नेगेटिव पॉजिटिव बातें करके वो कहीं भी मैं स्पीकर बन गया हूँ या मैं ज़्यादा बोलने वाला हूँ, मेरे सामने कोई नहीं बोल सकता, नहीं, कम बोलो लेकिन जितना बोलो उतना वो अफेक्ट करता हो, रियलिटी हो उसमें, वो पढ़ी लिखी बातें हों आपकी जो लोग सुने और इंस्पायर हो। मेरा मकसद ये है कि हमें चाहिए, हम प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, हम रिलेशनशिप में हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी दुनिया का काम कर रहे हैं, तो अपनी ऑब्जर्वेशन जो है ना उसको 100% रखें। चलो वो ज्यादा से ज्यादा, चलो यही होगा ना भी वो 90 पे होगी, 80 पे होगी, 70 पे होगी, चलो वो नीचे आ सकती है, उसके बारे में हमें नॉलेज थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन अगर हम उसको रिसर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ डाटा हमारे पास आ जाएगा। कोई काम है उसके हवाले से, कोई फैसला करना है उसके हवाले से, कोई किसी रिश्तेदार को मशवरा देना है उसके हवाले से। जब ये सारी चीजें हमारे पास होंगी, हमारे पास मवाद होगा, तो हम उसके बारे में कोई ना कोई अच्छी बात करेंगे, और जो वो बात करेंगे इंशाल्लाह ताला वो सुनने वाले को भी उस पर इफेक्ट होगा, जिसको हम मशवरा दे रहे हैं उसका भी फायदा होगा, और हम अगर वो जिंदगी में आप खुद वो काम कर रहे हैं तो हम उसके जो मनफी पहलू है ना उनसे बच जाएंगे, और जो मुस्बत पहलू है ना उनको हम फॉलो कर लेंगे, तो अपनी ज़िंदगी में हम अपनी आसानियाँ पैदा कर लेंगे और आने वाला जो वक्त है हमारा वो अच्छा कर लेंगे। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम अपने बिजनेस को ग्रो कर लेंगे। अगर हम किसी से को मशवरा दे रहे हैं तो उसको कोई एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं। अगर हम किसी रिलेशनशिप में हैं तो उस पर हमारे पॉजिटिव और मुस्बत असरात होंगे, उसके माइंड में हमारे लिए कोई मनफी ख्यालात नहीं होंगे। इंशाल्लाह ये मैंने बड़ी ओवरऑल बात की है, जो कि दुनिया के किसी भी शोबे में अगर ये दो चीज़ें बंदा व्यू कर ले तो वो कभी भी ज़िंदगी में नाकाम नहीं हो सकता, कभी भी मार वो नहीं खा सकता। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आप लोगों को इसके बारे में कोई मज़ीद मालूमात दूंगा, और अगर मेरी वीडियो पे कमेंट्स करके आप ये पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।